हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। मैं आप लोग के बीच शुरू की थी भारत का भूगोल, जिसमें मैंने मैप पर भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को बना करके आप लोगों को बताई थी। लेकिन अब इसके आगे जो है कि मैं इसके बारे में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसे नोट बना कर लेकर आई हूँ। देखिए, जितने ये 9-10 किताबों का सुंदर निचोड़ है और इसमें वही फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ रिवीजन करिए। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको यहाँ से मिल जाएंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बताती हूँ भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। जैसा कि मैं आपको बताई थी, भारत में को 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर आप अपने माइंड में सेट कर लिए मैप को कि 28 राज्य कहाँ है, उसके 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ पे है, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे लेटेस्ट राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, कब बना, ये पूछा जाता है। क्योंकि और उसके साथ साथ उसको कौन से राज्य टच करते हैं, उसकी सीमा टच करती है, और भी सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी तरह से जिला में भी पूछ सकता है। तो ये जितने भी चीज़ें ये यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखिए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले तो देखिए कि सबसे लेटेस्ट राज्य कौन है जो कि बना है। तो जो सबसे लेटेस्ट वाला है 2 या 3 जून 2014 को तेलंगाना बना था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ये 29वां राज्य बना था। और जैसा कि आप जानते थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी थी, और लेकिन अब वो 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती को बना दिया गया है। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, जो इसके पीछे 2-3 है उसे भी याद कर ले। जैसे कि नवंबर 2000 में बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है कि एमपी को काट करके 26वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को कब? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एमपी को काट करके 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, यूपी को काटकर 27वां राज्य। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, बिहार को काट करके 28वां राज्य। तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, ये पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 70वां जो है कि संविधान संशोधन करके उसे क्या कर दिया गया कि विशेष राज्य के दर्जा से हटा करके क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। घोषणा हुआ कि 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, और जो है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो इतना चीज़ें आप ध्यान में रखें। दादर नगर हवेली, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो दादर नगर हवेली दमन दीव पहले अलग था, अब उसे संयुक्त करके उसकी एक राजधानी बना दी गई, दमन। ठीक है, दादर नगर हवेली दमन और दमन दीव को एक करके उसकी राजधानी बनाई गई, दमन। और ये पहले कब घोषणा हुआ था? 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुआ था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन एक पूर्णतः कब बना? तो 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को जो है कि दादर नगर हवेली दमन दीव को एक करके उसकी राजधानी दमन बनाया गया। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इतना चीज़ें आप ध्यान में रखिए, लेटेस्ट है। और यहीं पे और भी देखिए, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला है। वो 3 राज्य कौन है जो कि फैला है? तो देखिए, पहला है कराईकल। जो कराईकल है ये तमिलनाडु में है, पुडुचेरी का ही जिला है कराईकल। कराईकल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। माहे, माहे कहाँ पे? तो केरल में है। यनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। इतना ध्यान में रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है।
तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अंडमान निकोबार है। तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लक्षद्वीप है। ठीक है। उसी तरह से सबसे बड़ा जिला भी देख लें कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये गुजरात का कच्छ जिला है। गुजरात का कच्छ जिला है जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जिला जो है माहे पुडुचेरी का है, जो है कि पुडुचेरी का एक जिला है। माहे माहे कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये केरल में है। ये भारत का सबसे छोटा जो है कि जिला है। ठीक है। अब देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यूपी है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। यहीं पे ये भी ध्यान दे दें, क्योंकि राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन में ये भी है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीप का नाम परिवर्तित किया जाएगा। वो 3 द्वीप कौन है? तो ध्यान में रखें कि जो 3 द्वीप है उसमें एक तो रास द्वीप है। रास द्वीप समूह का नाम बदल करके नेता सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया। रास द्वीप समूह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नेता सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। रास द्वीप समूह को नेता सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप को शहीद द्वीप, और हैवलॉक को स्वराज। यहाँ रास से कुछ कनेक्ट करके देखिए, रास सुभाष चंद्र बोस है। रास द्वीप समूह का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस, और नील को शहीद द्वीप। नील पड़ गया, ऐसे ध्यान दीजिए, जो कैसे कुछ ट्रिक्स में याद कर लीजिए तभी याद होगा। तो नील अर्थात शहीद द्वीप, और हैवलॉक स्वराज द्वीप। हैवलॉक स्वराज द्वीप लॉक कर लिए, अपना राज्य बना लिए, स्वराज बना लिए, तो हैवलॉक स्वराज द्वीप। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद करने पे आपको इतनी चीज़ें मिल गया कि सबसे लेटेस्ट कौन सा नया राज्य बना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना, कब बना। साथ ही साथ जो है कि आपने ये देखा कि सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, और उसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से आपने देखा। और यहाँ पे जो है कि कौन लेटेस्ट जो है कि द्वीप का नाम बदल गया, इसको आपने देखा। तो इसी तरीके से और भी आगे हम बताएंगे भारत का सामान्य परिचय में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आपके बीच में लेके आऊँगी ताकि आप बोर भी ना हो और याद भी हो जाए। तो देखिए, भारत का जो सामान्य परिचय है अब मैं इसमें बताऊँगी। भारत का सामान्य परिचय में कि सबसे पहले हम जानते कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें अपने भारत के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है जो कि उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आकार की दृष्टि से जो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। आकार की दृष्टि से देखा जाएगा जो भारत है उसका आकार कैसा है, वो चतुष्कोणीय है। जैसा कि आपने मैप पे देखेंगे, चारों तरफ से चतुर्भुज की तरह बन रहा है, तो इसलिए चतुष्कोणीय कहा गया है। और इसलिए पूछ लिया जाता है कि भारत की आकृति कैसा है, तो इसे ध्यान में रखिए, इसे छोटा समझ के ना छोड़ दें। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। औपचारिक नाम इसको क्या है, जैसे कि आप देखें कि अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया कहा गया है ना। तो ये औपचारिक नाम देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। तो भारत कैसे पड़ा, तो वायु पुराण में बताया गया है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर यह भारत पड़ा था।
वायु पुराण में बताया गया कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। और इंडिया जो है कि यूनानियों द्वारा बनाया लिखा गया था। तो इतना चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है। और इसी तरह से जो आर्यावर्त है इसे वेद में कहा गया था, वेद में बताया गया था कि इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। एशिया में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। चाइनीज इसे तियानझू के नाम से जानते हैं, कहते हैं भारत को, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप ध्यान में रखें। देखिए इसका जो नाम है आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त ये उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसे आर्यावर्त कहा गया। उत्तर भारत में जो बसने वाले आर्यावर्त थे, इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इतना चीज़ें ध्यान में रखें। इन आर्यों की जो शक्तिशाली राजा थे भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया, ठीक है। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी घाटी में था। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान कहाँ था, वो सिंधु नदी घाटी में था। तो ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने इस नदी को क्या कहा, हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने क्या किया कि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। इतना चीज़ें आप जानते रहें। ये भारत का सामान्य परिचय था। जैसा कि आप जानें कि भारत दक्षिण क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिण एशिया का देश है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका आकार चतुष्कोणीय है। इसका जो औपचारिक नाम अनुच्छेद में इंडिया या भारत या इंडिया कहा गया, जो कि वायु पुराण में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था और यूनानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया था। और इसी तरह से हम आपको बताएं कि वेद में इसे आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा गया था। एशिया में इसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। चाइनीज इसे तियानझू कहते हैं। और जो उत्तर भारत में बसने वाले आर्य थे उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों का जो शक्तिशाली राजा था भरत था, उसके नाम पर ये भारतवर्ष कहलाया। और वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी घाटी में था। तो ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश को हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने क्या कहा, इस सिंधु नदी को इंडस कहा और देश को इंडिया कहा। तो इतना चीज़ अपने भारत के बारे में आप ध्यान में रखें। छोटी छोटी वीडियो आपके बीच में इसी तरह से लेकर आती रहूँगी ताकि आप बोरिंग भी ना महसूस करें और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो इसी तरह से आप लोग खूब रिवीजन करिए, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद हो जाएंगे। धन्यवाद।